गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सत्यन सिंह प्रणा कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपको बता दूं, कल मेरी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आप जानते हैं जैसे मौसम का मिजाज चल रहा है, उस हिसाब से थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था, इसलिए कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपकी क्लास फिर से मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो पहले के मुकाबले थोड़े से इनका लेवल हाई है और इन्हें करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से होंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1/5 का कितने प्रतिशत 7/25 है, ये पूछा है इसने क्या कहा है कि 1/5 का कितने प्रतिशत 7/25 है। तो 1/5 का जिसका इसने पूछा है वो तो बनेगा इसका हर, और जितना प्राप्त हुआ है प्रतिशत वो बनेगा इसका अंश। यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 7/25 बटे 1/5 गुणा 100। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं, 5 5 जा 25, 7/5 इंटू 100, 5 2 जा 10, 140। कितना आ गया बेटा? 140। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 1/5 का कितने प्रतिशत 7/25 है, जिसका प्रतिशत पूछा जाए उसे हर बना दो, और जो प्रतिशत दिया गया है कि इतना कितना प्रतिशत 7/25 होगा, जो प्रतिशत निकल के आया है उसे आप क्या अंश बना दें और गुणा क्या कर दें? 100, क्योंकि आप जानते हो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का ही गुणा करना पड़ता है। तो हमने 100 का गुणा कर दिया, तो इस तरह से आपका निकल के आ गया 140। यानी कि आपका ऑप्शन सी पूरी तरह से सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा, जिसका प्रतिशत निकालना है कि 1/5 का कितने प्रतिशत, 1/5 का यानी कि किसका? 1/5 का। तो जिसका निकालना है उसे हम हर बनाएंगे, और जो निकल के प्रतिशत आपका आया है उसे अंश बनाएंगे और गुणा 100 कर देंगे, और कैलकुलेट करके हम अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो 140%, ये आपका ऑप्शन पूरी तरह से सही है। अब आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। अनुपात 7/16 किसके बराबर है? आपको बताना है 7:16 किसके बराबर है, यानी कि आपको 7:16 का परसेंटेज निकाल के देना है कि ये कितना परसेंट बनेगा। तो सीधा सा इसमें आप क्या करेंगे, 7/16 इंटू 100 सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 इज इक्वल टू 175/4। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 चौक 16, 17, 4 तिया 12, 3 4 7 28, 20। तो आपने देखा कि ये आपका 43.75% निकल कर आ गया, यानी कि ऑप्शन
डी आपका पूरी तरह से सही है। यानी कि अनुपात 7:16 किसके बराबर है, यह हमें निकालना था। अनुपात का मतलब क्या होता है, एक तरह से बटे की लाइन। आप अपने नजर से इतना समझ सकते हो कि अनुपात का मतलब क्या है, एक अपॉन की लाइन। तो 7/16 इंटू 100 किया। आप जानते हो कि जब भी उसे प्रतिशत में बदलना हो किसी भी भिन्न को, तो हमें 100 का गुणा करना ही होता है। तो 7/16 गुणा 100 किया, सॉल्व कर लिया, 43.75% निकल कर आपका ये आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन डी आपका पूरी तरह सही है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि करने पर 112 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि वो ये कह रहा है कि 30% की वृद्धि कर दें तो 112 प्राप्त हो जाता है, 112 प्राप्त होता है। तो बताइए संख्या क्या है, वो हमें बतानी है कि वो संख्या कौन सी होगी। तो जरा ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखें। 30% की वृद्धि करने पे अगर मैं मान लूं कि वो संख्या हमारी 100 थी, तो 100 पे हमने 30% की वृद्धि कर दी, तो वो संख्या कितनी हो गई, 130। कितनी हो गई, 130। क्योंकि 100 पे 30 की वृद्धि हो रही है, तो संख्या हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 130। और वृद्धि करने पर 112 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 112। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 112 गुणा 100 बटे 130। 30% की वृद्धि करने पर 112 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 112। तो जरा ध्यान से देखेंगे इसे। अगर मैं कोई संख्या मान लूं x है और x का 30% मैं निकालूं, तो 30 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। 30/100। यानी कि अभी मैं आपको इसे बेसिक से थोड़ा बताना चाह रहा हूं। किससे, बेसिक से। तो बेसिक से जरा देख लीजिए, x का अगर मैंने 30% निकाला, तो x का 30% आपका क्या निकल के आ जाएगा, 30x/100। और इसे मैं x में अगर जोड़ दूं, क्योंकि संख्या हमारे पास x थी, तो x + 30x/100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 112। कितना आ जाएगा, 112। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 130x इज इक्वल टू 112 इंटू 100, x इज इक्वल टू 112 इंटू 100 अपॉन 130। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। 13 का इसमें भाग दे लेते हैं। 23, 26, 33, 54, 53, 65, 63, 63, 91, 93, 104, 93, 117। आई थिंक बेटा ये थोड़ा आपका इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ 30 ना होकर 40 होगा बेटा। ये 30 नहीं है, यहाँ पे 40% है। कितना है, 40। तो आप देखिए बेटा, थोड़ा सा आपका यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, जिस वजह से थोड़े से क्या है, आपका ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पे, इसलिए मैंने 30% को हटा के 40% कर दिया। तो x का अगर मैं 40% निकालूं, तो x का 40% आपका निकल के आ जाएगा 40x/100। और उसे x में प्लस कर दूं,
तो ये आ जाएगा 112। कितना आ गया? 112। अब इसे सॉल्व करूं तो आपका ये निकल कर आ जाएगा x इक्वल टू 112 इंटू 100 अपॉन 140। 0 से 0 कैंसिल, 14 से 112 हम डिवाइड कर लेते हैं। 14 28 44 42 56 14 25 70 14 84 14 7 98 14 8 112, यानी कि 10 8 80, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है? 80। आपका ये ऑप्शन पूरी तरह से सही है। अगर मैं इसे शॉर्टकट में करना चाहूं, थोड़ा ट्रिक में करना चाहूं, वही मैं आपको पहले ट्रिक बता रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको बेसिक समझा दूं कि बेसिक क्या है, उसके बाद ट्रिक की तरफ चलूंगा। तो जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं ट्रिक की बात करूं और संख्या आपको ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो बेटा? अगर संख्या आपको निकालनी हो तो हम क्या करते हैं कि जो आपका जितना प्राप्त हुआ है वो आपका अंश बनता है, गुणा 100 कर देते हैं, और 40% की वृद्धि हो रही तो 100 पे 40 की वृद्धि, इसका मतलब क्या हो गया? 140। तो 140 से हम उसे क्या करते हैं? डिवाइड। तो 0 से 0 काट के आपका आपने देखा 10 8 80 आपका तुरंत प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी पूरी तरह से सही है। ये बेसिक है, ये ट्रिक है। जो आपको समझ में आए आप उसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, किसी संख्या में 30% की कमी करने पर 30% की कमी करने पर 112 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी आपका उसी तरह है, ये क्वेश्चन भी आपका उसी तरह आपका दिया गया है कि किसी संख्या में 30% की कमी करने पर 112 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। आपने जिस तरह से अभी एक क्वेश्चन किया बिल्कुल ये उसी जैसा है, तो आप इस क्वेश्चन को उसी तरह से अगर करेंगे तो आपका ये पूरी तरह से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि a का 90% इक्वल टू b का 30% है तो b a का कितना प्रतिशत है? बोल रहा है a का 90%, किसका? a का 90%। तो अगर a का मैं 90% निकालूं तो a इंटू 90 अपॉन 100, और b का अगर 30% निकालूं तो b इंटू 30 अपॉन 100। अब आप क्या करेंगे? 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9, यानी कि 3a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? b। 3a इज इक्वल टू क्या आ गया? b। तो उसने ये पूछा है तो ba का कितना प्रतिशत है? ba का जिसका पूछा गया है वो तो ऊपर आएगा अंश में, और जिसके सापेक्ष पूछा गया है वो कहां जाएगा? नीचे, और गुणा क्या हो जाएगा? 100। अब b हमारे पास किसके बराबर है? 3a के, तो 3a अपॉन a इंटू 100, a से कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 300%, यानी कि ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही है। आप देख लीजिए, a का 90% मैंने निकाला तो a इंटू 90 अपॉन 100, और b का 30% निकाला तो b इंटू 30 अपॉन 100। सॉल्व कर लीजिए तो 3a इक्वल टू क्या आ गया? b। अब उसने पूछा है कि b a का कितना प्रतिशत है, उसने ये नहीं पूछा कि a b का कितना है, उसने पूछा है b a का कितना प्रतिशत है। तो b आपका अंश बनेगा, a आपका हर बनेगा, गुणा 100 कर दिया जाएगा। b किसके इक्वल है? 3a के, तो b हटा के मैंने 3a लगा दिया, a सॉल्व कर दीजिए तो 300% निकल कर आ गया। तो आपका ऑप्शन डी पूरी तरह से सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी संख्या का 21% उसी संख्या के 9% से 168 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, ये जो अधिकता आई है 168 की, वो कब आई है? वो तब आई है जब पहले 21%, किसी संख्या का 21% उसी संख्या के 9% से 168 अधिक है। तो अगर हम यहां ये करें 21% माइनस 9%, कितना आ गया? 21 में से हम 9 घटा लेते हैं, तो 21 में से 9 अगर हम घटाएं
तो 12% यानी कि 12% निकल कर आया। यानी कि इनके परसेंट में कितने का अंतर है? 12% का। और वही 12% 168 के बराबर बनता है जाके, यानी कि वही 12% 168 अधिक बनेगा। तो आपको अगर संख्या निकालनी है तो संख्या निकालने के लिए क्या, यानी कि आपको वो संख्या चाहिए जिसका 12% 168 बन जाए। आपको वो बॉक्स चाहिए जिसका 12% निकालूं तो 168 बनकर तैयार हो जाए। तो 168 बनकर तैयार हो जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बॉक्स निकालने के लिए अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे क्या कर सकता हूं कि 168 इंटू 100 अपॉन 12, 12 कम 12, 4 बचे, बादू 4 बातें 36 बात चौक 48, यानी कि कितना आ गया बेटा 1400, यानी कि 1400। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सही है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखेंगे कि एक टीम ने 60 मैच खेले और उनमें से 44 में जीत हासिल की। टीम की जीत का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना, इसी तरह अंकों के भी क्वेश्चंस आते हैं। अंकों में भी ये कहा जाता है कि भाई बाप 500 नंबर का पेपर था जिसमें से मैंने 300 नंबर प्राप्त किए, तो बताइए मेरा प्रतिशत क्या है। जो प्राप्त किए वो तो अंश बना दो, जितने में से किए वो हर बना दो, गुणा 100 कर दो, आपका परसेंटेज आपके सामने होगा। बिल्कुल यही यहाँ पे है। 60 मैच खेले, 44 जीते हैं, जीत का प्रतिशत चाहिए। किसका प्रतिशत चाहिए? जीत का प्रतिशत। तो मैच जीते किसने? उसने 44। कितने में से जीते हैं? 60 में से। गुणा क्या कर दिया जाए? 100। सॉल्व कर देते हैं इसे। तो सॉल्व कर देते हैं इसे भाई। 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि आपका ये आ गया 220/3। अब 3 का भाग इसमें दे लेते हैं भाई, 3 का भाग, तो 3 का भाग देते हैं इसमें। 3 सत्ते भाग दे लेते हैं, 3 सत्ते 21, कितना बचेगा? 1 0, 3 3 9 1, यानी कि 73 कंप्लीट 1/3%। ये आपका आंसर बनकर तैयार हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन डी पूरी तरह से सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से दोहराऊंगा, जिसका परसेंट पूछा जाए वो अंश बना दो, जिसमें से पूछा जाए उसे हर बना दो, गुणा 100 कर दीजिए, आपका प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा। राहुल का वजन तरुण के वजन का 25% और विनोद के वजन का 40% है, तो तरुण का वजन विनोद के वजन का कितना प्रतिशत है? तो जरा सुन लीजिए बेटा, ये थोड़ा ट्रिकिकली है, ध्यान से समझेंगे। ये रहा राहुल, ये रहा तरुण और ये रहा विनोद। अब वो ये कह रहा है कि राहुल का वजन तरुण के वजन का 25% है। मैं मान लूं अगर तरुण 100 किलो का है तो राहुल कितने का आ जाएगा बेटा? 25 का। ठीक है ना, क्योंकि 25% है तो 100 का अगर मैं 25% निकालूंगा तो 25 निकल आएगा। 100 का 25% निकाल लो, 25 गुणा 100/100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? 25। तो आपने देखा 100 का 25% 25 आ गया। फिर ये कह रहा और विनोद के वजन का 40% है। विनोद के वजन का, अगर विनोद भी मैं 100 का मान लूं तो भाई विनोद के वजन का राहुल कितना है? 40, यानी कि 100 का 40% निकालूंगा तो 40 आ गया। तो अब जरा ध्यान से देखें, तो उसने पूछा है तो तरुण का वजन विनोद के वजन का कितना प्रतिशत है? तो तरुण का वजन, तरुण ये रहा, तरुण का वजन विनोद के वजन का, विनोद के वजन का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। ठीक है भाई, तो तरुण का वजन विनोद के वजन का कितना प्रतिशत है हमें ये निकालना है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। 25 जब वजन राहुल का था तो तरुण का कितना था? 100। ठीक है, जब राहुल का, अगर मैं ये कहूं 25 वजन राहुल का था तो तरुण का कितना था? 100। अब राहुल का अगर 1 है
तो तरुण का कितना होगा 100/25। और राहुल का अगर 40 है तो तरुण का कितना होगा भाई 100/25 गुणा 40। 25 चौक 100, 4 चौक 16, यानी कि कितना होगा 160। दिमाग लगाना, जब राहुल का 40 है तो तरुण का 160 है, और जब विनोद का 100 था तब राहुल का 40 था। तो तीनों हमें वजन अगर देखे जाए तो प्राप्त हो गए। विनोद 100 का है, तरुण 160 का है, राहुल 40 का है। तो 40 का जब राहुल था तो तरुण कितने का था 160 का। तो उसने यही पूछा है, तो तरुण का वजन विनोद के वजन का कितना प्रतिशत है। तरुण का वजन विनोद के वजन का कितना प्रतिशत है। तो बेटा कितना प्रतिशत निकल के आ जाएगा 160%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। ये थोड़ा ट्रिकिकल सवाल था, ध्यान से सुने समझें ये क्या था। राहुल तरुण के बीच बात थी, तो तरुण जब 100 का था तो राहुल 25 का था, और विनोद जब 100 का था तो राहुल 40 का था। तो मैंने निकाला कि जब राहुल 25 का था तो तरुण 100 का था, और राहुल जब 40 का था तो तरुण 160 का था। तो विनोद और तरुण के बीच जो परसेंटेज बना वो कितने का बना 100 पर 160%। तो आपका ऑप्शन ए पूरी तरह से सही है। अब आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन दिया है आपका, एक पेड़ की ऊंचाई प्रत्येक वर्ष उसकी वास्तविक ऊंचाई के 1/6 भाग बढ़ जाती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 36 मीटर है तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद पूछा उसने कि कितनी हो जाएगी, जबकि वो ये कह रहा है प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई 1/6 भाग बढ़ जाती है। तो एक बात बताइए, अगर 36 का मैं 1/6 भाग निकालूंगा तो 36 × 1/6 कितना आ गया 6 6 36, 6 मीटर। कितना आ गया 6 मीटर। यानी कि एक साल में वो कितनी बढ़ी 6 मीटर। तो एक साल में अगर 6 मीटर बढ़ी तो एक साल में उसकी ऊंचाई हो कितनी गई। एक साल बाद ऊंचाई कितनी थी पहले उसकी 36 में 6 जोड़ दूं कितने हो गए 42 मीटर। अब 42 मीटर एक साल बाद हो गई, फिर भी उसका 1/6 भाग बढ़ जाएगी। यानी कि अब किसका 42 का 1/6 भाग बढ़ेगी। तो 6 सत्ते 42, 7 मीटर यानी कि बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी साल में पेड़ की ऊंचाई जो होगी 42 + 7 यानी कि 49 मीटर। इज दैट क्लियर बेटा। यानी कि 49 मीटर आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी पूरी तरह से सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका दिया है आपकी स्क्रीन पर, एक्स वाई से 50% अधिक है और वाई जेड से 25% अधिक है, तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जरा ध्यान से देखें, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स वाई से 50% अधिक है। एक्स वाई से, अगर वाई 100 है तो एक्स कितना है 150। उसके बाद ये कह रहा है कि वाई जेड से 25% अधिक है। वाई जेड से कितना अधिक है 25% अधिक है वाई जेड से। तो जेड अगर मैं मान लू 100 था तो भाई वाई कितना है उसके लिए भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वाई जेड से 25% अधिक है, यानी कि 125 है। कितना है 125। तो आपको बताना है तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक बात बताइए, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, इनमें अगर मैं बात करूं तो इनमें अंतर कितने का चल रहा है बेटा 25 का। 25 का अंतर चल रहा है। 150 से 125 माइनस कर दे हम, 150 माइनस 125 कितना आ गया 25। तो 25 का अंतर चल रहा है। अब वो ये कह रहा है कि एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। एक्स कितना अधिक है वाई से, तो वाई के सापेक्ष परसेंटेज पूछा गया है। तो 125 कहां आ जाएगा नीचे गुणा 100। सॉल्व कर देते हैं, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, कितना निकल के आ गया बेटा 20%। यानी कि ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। फिर से एक बार देखते हैं, एक्स वाई जेड 3 लोग थे, उसने कहा
x y से 50% अधिक है तो y को मैंने 100 मान लिया तो x हो गया 150 क्योंकि 50% अधिक है। y z से 25% अधिक है तो अगर z को मैंने 100 मान लिया तो y कितना आ गया 125। तो उसने पूछा x y से कितने प्रतिशत है, x से 150, y है 125, तो 150 से 125 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। कितना आ जाएगा 25। तो 25 आपका आ जाएगा। तो 25 आपने ऊपर रखा और किसके सापेक्ष निकालना है आपको, y के सापेक्ष। तो 125 अपॉन नीचे इंटू 100 सॉल्व कर दीजिए, 20% निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा ट्रिकिकली सवाल था, ध्यान रखेंगे ये किया क्या गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दो संख्याएं तीसरी से क्रम से 30% और 40% अधिक है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की x% है तो मान ज्ञात कीजिए। देखिए जरा क्या कह रहा है ये कह रहा है दो संख्याएं तीसरी से क्रम से 30% और 40% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी संख्या ये रही, पहली, दूसरी और तीसरी। अब वो ये कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है। अगर तीसरी संख्या मैंने 100 मानी तो भाई पहली वाली संख्या कितनी हो जाएगी 130, दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 140। अब वो ये कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की x% है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है x%, तो मान ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। यानी कि वो ये कह रहा है कि ये पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है x%। तो मान ज्ञात कीजिए कि मान क्या आएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की x%, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है x%। ठीक है भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या की x% है। चलिए भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या की x% है, मैंने रख लिया। सॉल्व कर देते हैं इसे, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। 130 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की कर देता हूं मैं, तो 1300 हो गए। ये 14x, देन x इज इक्वल टू 1300 अपॉन 14। 14 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो चलिए डिवाइड करते हैं 14 से। इसे डिवाइड कर लेते हैं, 1300, 14 28 करते हैं। 14 9 जा कितना आता है, 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 9 3 कितना हो गए 12, कितना आ गया 4 0। फिर से दे लेते हैं, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 दूनी 28, कितना बचेगा आपका 12, कितना बचेगा 12। तो यानी कि ये आ गया 92 कंप्लीट। 12 अपॉन 14 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 12, 2 7 14, यानी कि 92 कंप्लीट 6 अपॉन 7। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो मान ज्ञात कीजिए, उसने क्या पूछा है, तो मान ज्ञात करना। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का, यहाँ x मिसप्रिंट है बेटा, ठीक है ना, x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना निकल के आ गया 92 कंप्लीट 6 अपॉन 7, यानी कि ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही है। फिर से तीन संख्याएं, तीसरी को 100 मान लिया, पहली 30% अधिक है तो 130 हो गई, दूसरी 40% अधिक है तो 140 हो गई। अब वो ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की x% है, तो 140 का x% निकाल के सॉल्व कर दीजिए, तो x की वैल्यू 92 कंप्लीट 6 अपॉन 7 आ गई। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह है, आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को स्क्रीन पर कि एक पेन का मूल्य 12 रुपए से 15 रुपए तक बढ़ जाता है, इसके मूल्य में प्रतिशत वृद्धि का कॉस सरल है। ये तो 12 से 15 हो गया, 12 से 15 बच्चों, कितना 12 से 15, तो 12 से अगर 15 हो गया तो कितना बढ़ गया 3, कितना बढ़ गया 3।
अब आप जानते हो कि प्रतिशत वृद्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? प्रतिशत वृद्धि निकालने का फॉर्मूला होता है वृद्धि गुणा 100 और बटे कौन सा, जो आपका जो प्रारंभिक मूल था वही आपका लिया जाएगा। तो प्रारंभिक मान, तो वृद्धि कितनी है 3 की, गुणा 100 कर लिया, प्रारंभिक मान कितना था 12, 3 चौक 12, 4 से काट दीजिए 25 आ गया, तो 25% आपका आंसर सही, यानी कि ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।